83 942 40 4353। अच्छा, वहां पर सब ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। शांति आज दिखाऊं तने, आजा। जय श्री कृष्णा भाई साहब। जय श्री कृष्णा जी। हाँ जी। सुरेश जी भाई साहब, जय श्री कृष्णा। हाँ नमस्कार, जय श्री कृष्णा। हाँ सुरेश जी सुरेश जी राम राम। राम राम सुरेश जी। हाँ जी सुरेश जी राम राम। आवाज नहीं आ रही है। लिंक आयो ना, लिंक भेजो अभी जी के। एक सीधो जुड़ गया, अभी मैं डालना होना, आप भेज दो। उमेश जी शर्मा बिरला जी भी जुड़ गया। हाँ बिल्कुल। श्याम जी नहीं आए। हाँ आ रहे हैं। सादर चरण बंदन योगीराज जी। नंदू जी भाई साहब, जय गोमाता, जय गोपाल। लिंक भेजेंगे आप। श्याम जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा भाई साहब। कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूँ। नंद जी नहीं आए क्या अभी? सब सब याद कर रहे था। लिंक भेजो श्याम जी आपको। योगी 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 जी भी आ गया।
भाभी जी भेज दियो कि लिंक? योगी रमननाथ जी टेक्निकल कारणों से थोड़ा जुड़ने में थोड़ा डिले हो रहे हैं। हम जी मंत्री उस कार्य में लगे हुए हैं। आपने याद कर लिया? चलो मैं भेजूंगी, आप भी 12 पढ़ सी मैंने अध्यक्ष जी नंदकिशोर जी बिरला, आपको आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं? हेलो, नंदकिशोर जी बिरला, बात करा हमारी। हेलो, आओ, तुलसी दास जी ने वो निकालने के लिए बोला था क्या मनु ने? अरे मंत्री जी माइक म्यूट करके क्या है बात क्या? करिए। गुड़िया को बोला था क्या? उमेश जी, ठीक है, एक वो जूम मीटिंग है, उसका गुड़िया को मैसेज भेजा है, एक बार जुड़ जाना थोड़ी देर के लिए। जी हाँ आपने याद कर जुड़ गया महाराज। हाँ एक बार तो आ गया, अब वापिस कोई दिक्कत नहीं, महाराज तो आ गया, वो लगाए एक बार आ गया महाराज। पहले जुड़ दूं। रमन्नाथ जी की तो आवाज में दिक्कत है, सुरेश जी वापिस आओ, बार तो आ गया महाराज। महाराज को वो कर दियो। हाँ अभी इतना जुड़ गया भाई, अभी जुड़ गया। मनोहर जी ने बोले हूँ मैं, मनोहर जी के मैं जुड़ जाती हूँ करते ही। आवाज नहीं आ रही है। हेलो, वो लगा जो आल्टो दे फिर आप जाना। परीक्षित, परीक्षित, आवाज नहीं आ रही। वो इसमें लिंक लाया मैंने, लिंक आ गया, मैंने डबल टैप करके हेलो, हेलो,
हेलो हेलो उमेश, हाँ भाई साहब। अभी आवाज आ रही है? हाँ ये फेसबुक पे भी लाइव चल रहा है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। कोई भी चाहे तो मेरा नाम उमेश शर्मा के नाम से फेसबुक में चेक कर सकते हैं। मीटिंग स्टार्ट करा दो भाई साहब। एक मिनट, स्वामी जी आए। आ रहे हैं। आवाज श्याम जी, श्याम जी मंत्री, अभी भी स्वामी जी नहीं जुड़ पाए हैं। योगीराज जी, हेलो 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 श्याम जी मंत्री, हेलो बिरला जी नमस्कार। हेलो बिरला जी, ओ, नंदू, काट दो। सुरेश जी जय श्री कृष्णा। हाँ जय श्री कृष्ण भाई साहब। ठीक है, आवाज तो नहीं आ रही। आ गए स्वामी जी? हाँ हेलो 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 हाँ योगी जी आ गए नहीं, क्या? आवाज नहीं आ रही। थोड़ी हाँ करो। हाँ सुरेश जी। हाँ योगी जी आ गए क्या? हाँ बैठा हूँ, तैयार हूँ। हाँ योगी जी आ गए बोल क्या? रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ। योगी हाँ जी आ गए। सुरेश जी बंद कर दो। हाँ नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जय श्री राम महाराज की। हाँ नमस्कार योगी जी नमस्कार को, सुरेश जी। हाँ नमस्कार। हाँ मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हेलो 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 जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा।
जय श्री कृष्ण। आवाज, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ नमस्कार। आ रही है। आ रही है। जब शुरू करना हो तो बोल देना। प्रभु ऐसे मुंह ना करने प्रणाम महाराज जी। हाँ, जय श्री महाराज की। जब शुरू करना हो तो बता देना। जय श्री कृष्ण। हाँ सुरेश जी कितने अकरवी सारी स्कूल ले जा लगा। श्याम जी, हाँ साहब कार्यक्रम शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, मैं श्री श्याम सुंदर जी मंत्री से निवेदन करूंगा कि स्वामी रमननाथ जी महाराज का जो सांभर से पधारे हैं उनका परिचय सभी को करें। उसके बाद में कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। श्री श्याम सुंदर जी मंत्री मुख्य वक्ता का परिचय कराएंगे। सभी को सादर जय श्री कृष्णा। सभी को सादर जय श्री कृष्णा। योगी रमननाथ जी महाराज। सुरेश जी आवाज आ रही है। बोलना ना तो हाँ सुरेश जी हाँ साहब, आवाज आ रही है आपकी? आवाज 2 बार आ रही है। बोल। खोलना पड़ी। अभी ठीक है? हाँ जी, हाँ ठीक जी, है। नहीं हाँ सर। नहीं लगा था चार कुत्ता था। सभी को एक सादर फूल लगा जय श्री था। कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी, आज हमारे हाँ बीच जी, में हाँ जी। सत्संग कमेटी के संस्थापक और अध्यक्ष हाँ, आप आ जाइए ना। योगी रमननाथ जी महाराज पधारे हैं। आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है और कोरोना की वजह से ये कार्यक्रम जो संस्था में होता है वो नहीं हो पा रहा है, तो ये जूम पर जो है ऑनलाइन कार्यक्रम किया जा रहा है। संस्कार समिति की स्थापना सन 2000 में हुई थी और शिक्षा और संस्कार के उद्देश्य से इस संस्था की स्थापना की गई थी। मुख्य कार्यक्रम जो संस्था का है वो गीता ज्ञान प्रतियोगिता है जो निरंतर 300 विद्यालयों में हर साल कराया जाता है। चेंज कर लिया। संस्था के अन्य संस्कार से संबंधित बहुत सारे प्रकाशन होते हैं। एक मासिक पत्र संस्कार बिंदु निकलता है जिसमें संस्कार से संबंधित छोटे छोटे किस्से होते हैं जो विद्यार्थी अपने स्कूलों में। सुरेश जी आवाज 2 बार आ रही है। इको बन रही। अच्छा, इको बन रहा है। अगर ऐसा ही उमेश जी। हाँ, मैं वो लाइव निकाल दिया, अभी चेक करिए, आएगा ठीक। हाँ, अभी ठीक आ रहा है। हाँ, संस्कार 2 बार आ रही है। इको बन रही। ये इको साउंड हो रहा है कुछ। नहीं, वो कुछ नहीं है, आपके उधर से नेट का प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलिए। संस्था का एक मासिक पत्र संस्कार बिंदु निकलता है। एक संस्कार से जुड़ी हुई संस्कार सौरभ और संस्कार सुहास बहुत ही अच्छी पुस्तक है जिसको महाराज श्री अनेक कार्यक्रमों में वितरण कर देते हैं।
और कुचामन से महाराज श्री का जुड़ाव पिछले 10 वर्षों से है। और विशेषता यह है महाराज श्री की कि महाराज श्री कुछ भी धनराशि, नगद या सहयोग नहीं लेते हैं। छद का संस्कार समिति के खाते में अगर कोई जमा करना चाहे तो जमा करा सकता है। और उस पैसे से ये गीता ज्ञान प्रतियोगिता एवं अन्य संस्कार के कार्यक्रम संस्था द्वारा आयोजित होते हैं। महाराज श्री पैसे के हाथ नहीं लगाते हैं और संस्कार के साथ अनेक विषयों का महाराज श्री को विशेष ज्ञान है। और हमने पिछले 10 सालों में कुचामन में आपके कम से कम 15-20 बार बुलाया है और 20 कार्यक्रम करे हैं। कन्या भ्रूण हत्या के संबंध में भी महाराज जी का उद्बोधन हुआ है। अन्य धार्मिक प्रसंगों पर कथा भागवत में और गौशाला के कार्यक्रम में गौ माता के प्रति भी आपका विशेष स्नेह है। मैं सुरेश जी से निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा समय हम महाराज श्री से आशीर्वचन प्राप्त करने में करें। सुरेश जी और अन्य सभी को अगर अनलॉक कर दें अपन बोलने के लिए और महाराज श्री को बोलने का रख दें। ठीक। संस्था के अध्यक्ष नंद कुमार जी बिड़ला से निवेदन करूंगा कि वे महाराज का स्वागत करें। श्री नंद किशोर जी बिड़ला। जय श्री कृष्ण। आवाज आ रही मेरी? आ रही है। आ रही है क्या आवाज? हाँ आ रही है। हाँ, मैं महाराज श्री का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जब भी हम किसी भी पर्पज से गौशाला के लिए इनको इनवाइट किया है, आप बड़े श्रद्धेय भाव से और हमारे यहाँ उपस्थित हैं। और आज का ये कार्यक्रम भी आपके निर्देशन में प्रारंभ हो रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत गौशाला परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। हेलो, आवाज फिर कट। हाँ जी। हेलो हेलो म्यूट। हेलो हेलो। हाँ वैसा बोलिए ना। आवाज आ रही है ना? आ रही है। हाँ ठीक है। मैं उनका नेटवर्क स्वामी जी से निवेदन करना चाहूंगा। स्वामी जी को आवाज आ रही है? आ रही है जी। स्वामी जी हमारे बीच में हैदराबाद से डॉक्टर राधेश्याम जी शुक्ला हैं। वो प्रसिद्ध पत्रकार हैं हैदराबाद के और मध्य प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। तो मैंने आज निवेदन किया था कि आप भी हमारे इस कार्यक्रम में महाराज के साथ में सुने और महाराज के आज्ञा से अपन शुक्ला जी को भी सुनेंगे। ऐसा मैं डॉक्टर राधेश्याम जी शुक्ला का कुचामन गौशाला और लॉयंस क्लब की ओर से स्वागत करता हूं। तो मैं अभी योगी रमन नाथ जी से निवेदन करूंगा कि वे अपनी वाणी प्रारंभ करें और गोस्वामी तुलसीदास जी की आज इस जयंती पर वो अपने विचार रखें। उसके बाद में डॉक्टर राधेश्याम जी शुक्ला हमें उनको धन्यवाद करेंगे और तुलसी जी के बारे में कुछ वो व्याख्यान देंगे। श्री योगी रमन नाथ जी, ओवर।
स्वामी जी का वीडियो नहीं आ रहा है। हाँ बाजी के सभी लोग अपने फोन म्यूट कर ले। हेलो, सभी लोग अपने वीडियो जो है, फोन जो आवाज आ रही है उसको बंद कर ले, म्यूट कर ले। मैं आवाज डिस्टरबेंस आ रही है। हाँ, बाकी के भी जो है वो ऑडियो म्यूट। नंद किशोर जी अग्रवाल का बंद कर ले। आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है। इस जयंती के अवसर पर आप सभी श्रोता दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। इस जयंती के दिन हनुमान चालीसा पर आधारित प्रतियोगिता स्कूली विद्यार्थी में किया करता हूँ। क्योंकि कोरोना के कारण काफी बार स्कूल नहीं खुले हैं, तो ये कार्यक्रम उस रूप में होकर के रूप में से उनकी सफलता के कारण से संभव हो रहा है। प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता में विद्यार्थियों को हनुमान चालीसा पर आधारित प्रश्न उनके सामने रखेंगे। जो बच्चे थे सही, उनको 10 नंबर मिलते थे। गलत देने पर -2 मिलते थे। गलत देने पर या करने पर उनके लिए बोनस प्रश्न दिया करता था। इस तरह से प्रश्नों के साथ आप राउंड होते थे। उसके बाद सम्मान होता था। प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करते थे, उनको पुरस्कार दिया जाता था। आज इस तरह से पूरा विश्व जानता है। उसके पीछे सबसे जो वो गोस्वामी जी है। गोस्वामी जी ने थी पहले संस्कृत वो संस्कृत में उमेश जी आवाज साफ नहीं आ रही है। सब लोग अपने ऑडियो और वीडियो एक बार बंद म्यूट कर लीजिए। कीजिए वही उमेश जी बंद नहीं कर सकते हैं क्या सबको? सबका बंद है, एक ही चालू है। एक जने का चालू है। हाँ, ये 35495 लिखा हुआ है, वो बंद करना है। एक नंद किशोर जी अग्रवाल बंद कर ले। श्री गोपाल जी कोठारी, हाँ जी बंद कर लो आप, थोड़ा वो म्यूट कर लो। म्यूट किया हुआ है। हाँ ठीक है। स्वामी जी के यहाँ से आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। स्वामी जी, हेलो स्वामी जी, स्वामी जी, हेलो। सांभर में शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है। स्वामी जी
हाँ जी, हेलो, हेलो 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 हेलो, हाँ सुरेश जी, आवाज नहीं आ रही है स्वामी जी की। वो उनको उनके साथ कोई है, उनको ये बोलना है कि थोड़ा नेटवर्क जहाँ अच्छा हो, वहां से आना पड़ेगा। वहाँ उनका थोड़ा मोबाइल करने में। और ये आवाज भी डबल क्यों आ रही है? उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है। श्याम जी, हाँ जी, श्याम जी, मैं ये हाँ। चाह रहा था स्वामी जी की आज्ञा लेके इस विषय पे मैं डॉक्टर शुक्ला जी को पहले बोलता हूँ कि वो निवेदन कर दें, फिर बाद में वो जुड़ जाएंगे तो अपन जोड़ेंगे। ठीक है, तब तक वो अपना नेटवर्क कहीं स्थापित हाँ, करें। चेक कर, हाँ ठीक है ना। मैं स्वामी जी, बाहर आ गया हूँ। स्वामी जी, मैं डॉक्टर राधेश्याम शुक्ला जी से निवेदन कर रहा हूँ। नहीं, स्वामी जी आगे बाहर आ गए बोले। हाँ हाँ, मैं बाहर आ गया हूँ। अच्छा, आवाज आ रही है आपकी। यदि मेरी आवाज आ रही है, बाहर आ गया हूँ। आ रही है, बहुत बढ़िया, अभी अच्छी आवाज है, बोलिए। आवाज आ रही है, सभी लोग बंद कर ले, अपने अपने म्यूट कर दे। महाराज जी आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, अभी फोटो भी आ गए। थैंक यू, वेलकम सर। गोस्वामी, हेलो। हाँ जी, आइए, बोलिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करके हमारे भारतीय समाज पर, हिंदू समाज पर जो उपकार किया है, उसका की कोई तुलना नहीं है। गोस्वामी जी ने जब करते हो जाया करते, बाद में उन्हें किसी संत ने सलाह दी कि आप संस्कृत में नहीं, इसकी रचना जो है वो लोक भाषा में कीजिए। तो मैथिली भाषा में रामचरितमानस की रचना उन्होंने की, और इसी कारण से यदि उन्होंने संस्कृत में रचना की होती तो जैसे वाल्मीकि रामायण के बारे में आज बहुत कम लोग जानते हैं, वैसे ही रामचरितमानस के बारे में नहीं जानते, लेकिन लोक भाषा में करने के कारण से विरासत संरक्षित हुई, और आज हम श्री राम से, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से, भगवान राम से जुड़े हुए हैं। इसका पूरा श्रेय रामचरितमानस की रचना करने हेतु गोस्वामी तुलसीदास जी को दिया जाता है। इसके साथ ही मैं एक नाम और लेना चाहूंगा। ये सुविधा हमें नहीं मिलती, ये जानकारी हमें नहीं मिलती, यदि जयदयाल जी गोविंद और हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना करके सत्य साहित्य का प्रकाशन नहीं किया होता और सस्ते में घर घर तक नहीं पहुंचाया होता, तो हम इस बात से वंचित ही रहते। वो रामचरितमानस की जब रचना की तो घर घर में ये पहुंची और आज जन जन जानता है। एक सबसे बड़ा जो सांस्कृतिक योगदान रामचरितमानस की रचना से हुआ था, वो ये था कि उनके समय में हमारे देश में शैव, वैष्णव और शाक्त, इनके अनुयायियों में आपस में बड़ी प्रतिस्पर्धा थी, और वो प्रतिस्पर्धा ही नहीं थी, उनमें वैमनस्य का भाव भी पनपा हुआ था। दोनों एक दूसरे नहीं चाहते थे, लेकिन तुलसीदास जी ने राम वैष्णवों के आराध्य हैं, वो शैवों के शिव से कहलाई है, और रही हैं, गिरिजा पूछ रही हैं, माता भगवती पूछ रही हैं, शाक्त आराध्य हैं। इस रामचरित के मानस के माध्यम से तुलसीदास ने इन तीनों वर्गों के व्यक्तियों के बीच एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा उपकार भारतीय संस्कृति के साथ किया था। तुलसीदास जी ने कुल 13 ग्रंथों की रचना की थी। उनमें सर्वप्रथम नाम है रामचरितमानस का, उसके बाद दोहावली, कवितावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहचू, रामाज्ञा प्रश्न, वैराग्य संदीपनी और हनुमान चालीसा। इन ग्रंथों में से रामचरितमानस
और हनुमान चालीसा को सबसे ज्यादा लोग पाठ करते हैं, मानते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करते हैं। कुछ लोग रामचरितमानस का पाठ भी नित्य करते हैं। सुंदरकांड का पाठ करने का जो नियम है वो भारत में बहुत से लोगों ने ले रखा है, करते भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनके माध्यम से हमारे देश में आस्था का जो प्रवाह एक बार कुछ समय के लिए छिन्न विच्छिन्न हो गया था, वो पुनः चालू हुआ और आज घर घर में राम को पूजा जाता है, हनुमान जी को पूजा जाता है, मंगलवार का व्रत करते हैं। ये सारी देन तुलसीदास जी की ही है। और तुलसीदास जी ने इतना बड़ा कार्य करके भी कोई श्रेय लेने का कभी प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा है कि नाम राम को कल कल्याण विश्वास जो ये सब जो महत्व है या जो कुछ हो रहा है वो राम के नाम के कारण से ही हो रहा है। इसमें तुलसीदास का कोई योगदान नहीं है। यदि तुलसीदास जी की तरह की जगह कोई और व्यक्ति होता तो वो इतना श्रेय लेता या अपना एक नया संप्रदाय खड़ा कर देता, लेकिन तुलसीदास जी ने ऐसा कभी नहीं किया। वो सदा अकिंचन ही बने रहे। कहते हैं कि जब नाभादास जी ने भक्तमाल की रचना की थी तो उन्होंने कहा कि इस माला का सुमेरु किसे बनाऊं, तो ढूंढ रहे थे। इसी दौरान नाभादास जी ने एक भंडारा किया। भंडारे में सारे साधु आए थे। तुलसीदास जी के पास निमंत्रण नहीं था, नहीं गए। फिर उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, निमंत्रण नहीं आया तो क्या साधु के भंडारे में चलना चाहिए, साधु के दर्शन हो जाएंगे। और तुलसीदास जी वहां पहुंच गए। वहां बैठने को जगह नहीं थी। खूब साधु आए हुए थे। नाभादास जी जो है वो प्रसिद्ध संत थे। तो जहाँ संतों की जूतियां खुली हुई थी वहीं जाकर तुलसीदास जी बैठ गए। अब परोसने वाले जब आए तो उन्होंने कहा कि आपके पास पत्तल नहीं है, आपको कायम परोसे, आपके पास दोना नहीं है, खीर कायम परोसे। तो वहीं संत की जूतियां पड़ी हुई थी। तुलसीदास जी ने जूती उठाई कि इसमें ये खीर, ये प्रसाद मुझे परोस दो। तो संतों ने कहा कि ये जूती है। उन्होंने कहा ये जूती नहीं है, संतों की पनही है, इससे पवित्र और क्या हो सकता है। अब परोसने वाले जूती में परोसना नहीं चाहते और तुलसीदास जी का आग्रह था कि मुझे इसमें परोस दिया जाए। तो परोसने वालों में से किसी ने जाकर उनसे कहा कि बाहर एक संत बैठे हैं, उनको जगह नहीं मिली, जहाँ संतों के जूते खुले हुए हैं वहां पर बैठे हैं और जूती में प्रसाद मांग रहे हैं। नाभादास जी ने देखा कि ऐसा कौन हो सकता है और उन्होंने पहचान लिया और आए। अब तक मैं मेरी अपनी माला की, भक्तमाल की सुमेरु की खोज कर रहा था, आज सुमेरु के रूप में मुझे मिल गए और उन्होंने तुलसीदास जी को उस भक्तमाल का सुमेरु बनाया था। ऐसे तुलसीदास जी ने हमें जो दिया है, पूरे हिंदू समाज को दिया है, पूरे भारतीय समाज को दिया है, पूरे विश्व के आस्तिक समाज को जो दिया है, उसका मुकाबला कोई और ग्रंथ कर नहीं सकता। मैं यहाँ तक कई बार कहा करता हूँ कि भारत में यदि रामचरितमानस की रचना नहीं होती या गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा इस साहित्य का वितरण नहीं किया गया होता तो आज जो इतनी कथाएं, प्रवचन, धार्मिक आयोजन चल रहे हैं, रामलीलाएं जगह जगह हो रही हैं और हर साल होती हैं, वो नहीं हो पाता। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि धार्मिक प्रवचन चाहे कहीं भी हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी विषय को हो, मैं वो धार्मिक प्रवचन रामचरितमानस के उद्धरण के बिना पूरा नहीं होता है, क्योंकि ये एक आचार संहिता है। ये केवल ग्रंथ नहीं है, ये बताती है कि आदर्श परिवार विश्व का पूरा समुदाय भारतीय कुटुंब प्रबंधन की जो शोध कर रहा है कि भारत में इस व्यवस्था कैसे चल रही है, संयुक्त कुटुंब कैसे चल रहे हैं, कुटुंब कैसे, इस पे शोध कर रहे हैं। आज भारत में उठ रहे हैं, उसकी वजह भी है कि हम रामचरितमानस से दूर होते जा रहे हैं। कई बार मुझे लोग शिकायत करते हैं कि घर में बच्चा हमारी बात नहीं मानता है, बहू हमारी बात नहीं मानती है, घर में शांति नहीं रहती है। तो मैं उनसे पूछा करता हूँ कि आपके घर में टेलीविजन है? कहाँ है? स्मार्टफोन है, सारे साधन मिल जाएंगे, कंप्यूटर है, सब कुछ मिल जाएंगे। बच्चों को जितनी सुविधाएं देनी चाहिए वो सब दे रखी हैं। जब उनसे पूछता हूँ कि आपके घर में रामचरितमानस है तो उनका उत्तर नामे होता है। मैं उनसे पूछता हूँ आपके घर में गीता है, उनका उत्तर नामे होता है। मैं उनसे पूछता हूँ कि कभी आप बैठकर घर
में साथ में कीर्तन भजन कुछ करते हैं, प्रार्थना पाठ करते हैं, उसका उत्तर ना में होता है। मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आप साथ बैठकर भोजन करते हैं, तो उनका उत्तर ना में होता है। तो उनसे कहता हूँ कि आपने घर में आग लगाने के 10 साधन खड़े कर रखे हैं और आग बुझाने के लिए पानी के लोटे के रूप में ना आपके घर में चरितमानस है, ना आपके घर में गीता है, ना आप कभी कीर्तन करते हैं, ना आपस में करते हैं, ना आपस में बैठकर खाते हैं, तो आपके घर में शांति होगी कहाँ से? आपका बच्चा आपकी बात मानेगा कैसे? और मैं उनसे पूछा करता हूँ, एक बात और पूछता हूँ कि आप जो है अपने बड़ों को कभी प्रणाम करते हैं? नित्य उठकर प्रणाम करना चाहिए, करते हैं कि नहीं करते? जब आप अपने बड़ों को प्रणाम नहीं करते तो आपके बच्चे सीखेंगे कहाँ से? बच्चे जो आप करते हैं, आपको करते हुए देखते हैं, वो बच्चे करते हैं। और अभी तो इतना बड़ा एक संकट हमारी सृष्टि पर आया हुआ है कि परिवार तो दूर की बात छोड़िए, व्यक्ति कुटुंब से जुड़ना दूर की बात छोड़िए, व्यक्ति अपने आप से नहीं जुड़ रहा है। ये स्मार्टफोन ऐसा आया है, ये सोशल मीडिया ऐसा आया है, इससे पति पत्नी से कट गया है, पत्नी पति से कट गया है, बेटा बाप से कट गया है, बहन भाई से कट गया है, मित्र मित्र से कट गया है। मैं कई बार देखता हूँ कि 5 दोस्त बैठे हैं, न आपस में बात कर रहे हैं, न कुछ और कर रहे हैं, आपस में अपने अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया पर चैटिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। इस संकट काल में हमें जो बचा सकती है वो केवल रामचरितमानस और हमारे जो आचार संहिताएं, महाभारत, गीता, यही बचा सकती हैं। यदि हम इनको अपनाएंगे, इनका पाठ करेंगे, इनके अर्थ को जानेंगे, तो हम वापस जुड़ पाएंगे। अभी कुछ समय पहले रेवासा के स्थान में एक कार्यक्रम हुआ था माघ जयंती पर। उसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया था और माघ पर बोलने के लिए कहा। मैंने कहा मैं कभी संस्कृत का विद्यार्थी नहीं रहा, इसलिए माघ के लिए मैं अधिकारी व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ कि आज के बच्चों को आप पूछेंगे कि माघ, तो बच्चे उत्तर देंगे व्हाट इज माघ, माघ क्या है। कोई व्यक्ति 100 में से कोई एक बच्चा कह सकता है माघ का महीना सुना है, ये माघ कौन है। और स्थिति पैदा क्यों हुई? क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में से इन महापुरुषों के जो 2-4 लाइनें आया करती थी, हिंदी की किताब में रामचरितमानस की चौपाइयां हुआ करती थी, दोहे हुआ करते थे, कबीर के दोहे हुआ करते थे, रहीम के दोहे हुआ करते थे, वो सारे हटा दिए गए। और जो माघ के संबंध में मैंने कहा कि व्हाट इज माघ, यदि यही स्थिति हमारे पाठ्यक्रम की रही तो आने वाली पीढ़ी कह सकती है कि व्हाट इज तुलसीदास, हु इज तुलसीदास, व्हाट इज रामचरितमानस, हम नहीं जानते। इस स्थिति से उबरने के लिए हमारी सरकारों को और पाठ्यक्रम निर्माण समितियों को चाहिए कि इन प्राचीन ग्रंथों को, जो केवल हिंदुओं की नहीं पूरी मानवता के लिए आचार संहिताएं हैं, इनको पाठ्यक्रम में शामिल करें। एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूं, हमने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए युद्ध नहीं किया था। हमारी परंपरा ने राज्य का विस्तार करने के लिए युद्ध नहीं किया था। उन्होंने अन्याय को समाप्त करने के लिए, धर्म पर अधर्म की जो प्रभुत्व बढ़ रहा था उसको समाप्त करने के लिए, मर्यादा स्थापित करने के लिए, नारी का सम्मान स्थापित करने के लिए युद्ध किया था। और अभी ताजा उदाहरण लें, पूरा जो देश है वो कोरोना से ग्रस्त है। उस कोरोना से ग्रस्त होने के पीछे भी विस्तारवादी किसी एक देश की नीति ही काम कर रही है। और हमारे प्रधानमंत्री चाइना के बॉर्डर पर जाकर कहना पड़ा था कि जो नीति रखते हैं उन विस्तारवादियों को प्राचीन इतिहास कहता है या तो उन्हें नष्ट हो जाना पड़ा है या पीछे मुड़ना पड़ा है। तो आज जो विस्तारवाद की जो स्थिति चल रही है, रामचरितमानस, महाभारत और गीता के ग्रंथों का अध्ययन किया जाए विश्व में और उनको जीवन अपनाने का प्रयास किया जाए, अपनाया जाए, तो ये विस्तारवादी नीति के कारण से पूरा विश्व जो ग्रस्त हो रहा है, पूरा विश्व त्रस्त हो रहा है, ऐसी स्थितियां पैदा नहीं होंगी। कई बार मैं कहता हूँ कि अंग्रेजों ने एक साजिश के तहत ये कहा कि महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए, गीता नहीं पढ़नी चाहिए, रामचरितमानस नहीं पढ़नी चाहिए। ये इसलिए कहा कि ये जानते थे यदि इनको पढ़ेंगे तो लोगों में जागृति आ जाएगी, और जागृति आ जाएगी तो हमारा जो शासन है वो टिक नहीं पाएगा। क्योंकि गीता कहती है कि मैं कुछ नहीं, मैं कई बार जन्म लेता हूँ और कर्तव्य पालन मुझे करना है, जो कर्म करना है उसके लिए है तो 1 बार नहीं 3 बार जाए, 10 बार जाए,
ऐसी त्याग की भावना यदि पैदा होती रही तो ये लोग हमारे वश में नहीं आएंगे। तो इन्होंने ये ऐसा प्रचारित किया कि घर में राम महाभारत रखनी ही नहीं चाहिए, महाभारत पाठ करने से महाभारत हो जाता है। गीता घर में नहीं रखनी चाहिए, और गीता केवल मरने समय सुननी बात थी। लेकिन कोई पूछे कि गीता अर्जुन को श्री भगवान ने सुनाई थी, क्या मरने के लिए सुनाई थी, क्या वो संन्यास लेने की सुनाई थी? उन्होंने ये कहा था कि तू खड़ा हो और युद्ध कर, अपने कर्म का पालन कर, अपने कर्तव्य का पालन कर, और निष्काम भाव से कर। यदि तू जीत गया तो राज्य मिलेगा, और यदि तुम मृत्यु हो गई तो तुझे स्वर्ग मिलेगा। तो ये जो हमारे ग्रंथ हैं वो पूरी आचार संहिताएं हैं, और इन आचार संहिताओं को यदि पढ़ा जाए तो ऐसे ऐसे नीति के श्लोक इनमें दिए हुए हैं, ऐसी ऐसी नीति की बात इनमें दी हुई है जो राजा से लेकर रंक तक लागू होती है, कर्मचारी से लेकर मतलब एम्प्लॉयर तक लागू होती है। पत्नी पति, भाई बहन, बेटा बेटी, सास बहू, किसी भी संबंध को लेने कि कैसा आचरण होना चाहिए कुटुंब के बीच, उन सब के लिए ये आचार संहिताओं का यदि पालन किया जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो जो कार्यक्रम मैं बच्चों के लिए करता हूँ हनुमान चालीसा का, उसके पीछे ये उद्देश्य था कि हनुमान चालीसा का पाठ तो जो लोग करते हैं 100 आदमी, लेकिन उसका अर्थ जानते नहीं है 99 आदमी, और बिना अर्थ जाने पाठ करने से उतना लाभ नहीं मिलता। लाभ तो मिलता है लेकिन जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। एक बार का उदाहरण बताऊं आपको कि एक पढ़े लिखे जज वो पाठ करते थे हनुमान चालीसा का देखते देखते, और उन्होंने मेरे पास में कहा कि हनुमान चालीसा में कहा है कि राम जी के द्वार में भी जो है वो प्रवेश बिना पैसे के नहीं होता है। राम द्वारे तुम रखवारे हो तो न आज्ञा बिनु पैसारे। अब पैसारे का अर्थ उन्होंने क्या लिया? तो बच्चों को, नई पीढ़ी को जानकारी देने के लिए हनुमान चालीसा प्रतियोगिता किया करता था, और इस प्रतियोगिता के मुझे बहुत अच्छे अनुभव आए। कई बार तो बच्चे ऐसे ऐसे सुंदर उत्तर देते थे कि मैं चकित रह जाता था। कई बार तो मुझे भी अपनी जानकारी में कुछ सुधार करने का अवसर मिला है। और एक बार तो ऐसा भी उदाहरण आया, एक बच्चा मेरे पास बहुत वर्षों बाद में आया था। मैंने पूछा भाई कौन सा गांव है? उसने कहा बूढ़ा बैरसल। तो मैंने कहा तुम्हारे गांव में एक बार गए थे भाई हम? बोले हाँ, हमारे स्कूल में गए थे और आपने हनुमान चालीसा की प्रतियोगिता की थी, और उसमें आपने कहा था कि हनुमान जी को पकड़ लो फिर सारे काम अपने आप बन जाते हैं। तब से मैंने पकड़ रखा है। मेरे जीवन में आज भी कोई कमी नहीं है। जब भी हनुमान जी को याद करता हूँ, जब भी मेरे सामने कोई समस्या होती है तो हनुमान जी को याद करता हूँ, और मेरी समस्याओं के समाधान स्वतः होते जाते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण है, हर व्यक्ति के जीवन में उदाहरण है। व्यक्ति जीवन में हो, किसी जीवन हो, किसी से रूबरू होता है, और जब समस्या से रूबरू होता है तो भगवान को ही याद करते हैं। और हनुमान जी और श्री राम प्रत्यक्ष देवता है, इन्हें जब भी याद करें वो हमारे बीच आते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमें संभालते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, समस्याओं से उबार करके ले जाते हैं, और हमें उनको की प्रेरणा मिलती रहती है। तो ये प्रेरणा हमें मिलती रहे, इसलिए गोस्वामी जी ने भारतीय संस्कृति को रामचरितमानस और हनुमान चालीसा देकर जो कार्य किया है वो अतुलनीय है। और रामचरितमानस में एक बात और भी है कि रामचरितमानस में हनुमान जी ने, गोस्वामी जी ने भक्ति के अलावा कुछ नहीं मांगा, लेकिन हनुमान चालीसा में तो सब छूट दी है। आप किसी चूक और उसका अर्थ जो है उसका आप पाठ करें, आपको समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। और हमारे यहाँ के विद्वान तो कह गए हैं, बार थी भाई सूरदास जी तुलसीदास में बड़ा है, कवि कौन है, कौन श्रेष्ठ है? तो उन्होंने कहा कवि सूरदास जी श्रेष्ठ है। तो पूछने वाले ने कहा कि सूरदास जी को आपने श्राप दिया, तो तुलसीदास जी बोले तुलसीदास जी कवि नहीं है, मंत्र रचना करने वाले हैं। उन्होंने जो चौपाइयां रची है, जो दोहे रचे हैं, वो जो चौपाइयां और दोहे नहीं है, वो तो मंत्र है, जीवन के मंत्र है, परलोक के मंत्र है, परलोक के मंत्र है। इन मंत्रों का पाठ करने से यही लोक भी सुधरता है और परलोक भी सुधरता है। तो ऐसे मंत्रों का हम पाठ करें और अपने जीवन का विकास करें। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ सुरेश जी को, श्याम सुंदर जी को और सभी सदस्यों को जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और मुझे अपनी बात कहने का इस मंच पर अवसर दिया। इस सबके लिए पुनः धन्यवाद। स्वामी जी हमारे बीच में चित्रकूट में, मध्य प्रदेश में चित्रकूट जो
तिलसुईदास जी। चंदन घटे घसे तिलक करे रघुवीर, वहाँ के प्रोफेसर हैं डॉक्टर राधेश्याम जी शुक्ला, जी जी हिंदी के प्रकांड जी जी विद्वान हैं और मूलतः जी अयोध्या श्री राम की नगरी के रहने वाले हैं और हमारे वाह, यहाँ बहुत के बढ़िया। एक दैनिक पत्र के संपादक हैं। श्री राधेश्याम जी शुक्ला से निवेदन जी करूंगा कि वे तुलसी के बारे में और अभी जो वर्तमान में तुलसी के बारे में कोई आपकी ध्यान हो तो ऐसा हम लोग क्या उसका लाभ ले सके, इस बारे में डॉक्टर राधेश्याम जी शुक्ला से निवेदन करूंगा कि वे जी अपने व्याख्यान के रूप में हमें मार्गदर्शन करें। डॉक्टर राधेश्याम जी जी शुक्ला। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर। हेलो, आवाज हाँ जी, पहुंच आ रही है? जी सर, आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपका और कुचामन से जुड़ी संस्थाओं का, जिन्होंने इस तुलसी जयंती के अवसर पर इस व्याख्यान का आयोजन किया, सबको बधाई देना चाहता हूं और आपको विशेष तौर पर कि आपने भी मुझे इसके साथ जुड़ने का अवसर प्रदान किया। मैं योगी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। योगी जी ने बहुत अच्छी बात ये कही कि राम की कथा को तुलसी ने जिस तरह प्रस्तुत किया लोक भाषा में, और उसके बाद गीता प्रेस ने जिस तरह से उसको घर घर पहुंचाने का काम किया, इन दोनों ने बड़ा ही ऐतिहासिक कार्य के लिए योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत अभिनंदन। मैं बहुत संक्षिप्त में थोड़ी सी बातें करना चाहता हूं कि हम लोग तुलसी के नाम का स्मरण तो करते हैं, लेकिन तुलसी को हम ठीक से पढ़ते नहीं। तुलसी के बारे में और उनकी राम कथा के बारे में भी हमारी सारी जानकारी ज्यादा सतही होती है, और कथा के जो बहुत लोकप्रिय प्रसंग हैं उनके बाहर हम उसको न जानने की कोशिश करते हैं, न पढ़ते हैं। प्रायः हमारे जो तुलसी की कथा के प्रचारक हैं वे भी उन लोकप्रिय प्रसंगों को ही लोगों के सामने रखते हैं, लेकिन जो सैद्धांतिक पक्ष है, जो वैचारिक पक्ष है, जो उनका सामाजिक, दार्शनिक और राजनीतिक चिंतन है, उसको सामने लाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि शायद वो लोकप्रिय नहीं है, भक्ति के साथ उसका सामंजस्य नहीं बैठ पाता। राम कथा भक्ति के लिए है, परब्रह्म की उपासना के लिए है, लेकिन से उनके नाम पर भले चला आ रहा है, लेकिन वर्तमान उपलब्ध जो वाल्मीकि रामायण है वो बौद्ध धर्म के पर प्रचार और स्थापना के बाद लिखा गया। कभी उस समय जब विदेशी आक्रमणों से पूरा देश आक्रांत था और यहाँ निराशा और कायरता फैल गई थी, तब उन्हें यह चिंता हुई कि इस देश में नव जागरण का मंत्र फूंकने के लिए क्या किया जाए। वाल्मीकि रामायण के अध्येता जानते हैं कि उन्होंने ये कल्पना भी हो, लेकिन वह एक भावनात्मक यथार्थ है कि नारद जी ने उन्हें बताया कि आप राम के चरित्र को आधार बना करके यह कार्य कर सकते हैं। उनके समय की वह बात थी। और उसके बाद तुलसी जिस समय इस देश में हुए, उस समय भी देश की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। मैं आपसे क्षमा याचना पूर्वक कहना चाहूंगा कि जिस समय तुलसी हुए थे उस समय इस देश में एक मजहबी अराजकता की स्थिति व्याप्त थी। राम के नाम की चर्चा थी, लेकिन उस राम को लोगों ने राम के चरित्र से काट के अलग रखा था। दशरथ सिद्धों लोग बखाना, राम नाम का मरम है आना। संतों ने, दूसरे लोगों ने राम का नाम तो पकड़ लिया, उससे उसके चरित्र को काट दिया। गांधी जी ने ईश्वर अल्लाह तेरे नाम करना शुरू कर दिया। रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। यह क्यों, ये विकृतियां क्यों आई? इसलिए कि मध्यकाल में राम के चरित्र से राम को, राम शब्द या राम का नाम, उसको काट करके अलग करने की कोशिश की गई। बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं। विश्वविद्यालयों में जो अध्ययन अध्यापन होता है वहां पर तो साहित्य में और दर्शन में राजनीति अधिक होती है, विषय का अध्ययन कम होता है। लेकिन आप ये समझ लें, समाज को आज समझना चाहिए कि अगर तुलसी ना होते तो यह देश अब तक इसका इस्लामीकरण हो गया होता। यहाँ के सूफियों ने पूरे देश में अपना जाल बिछा रखा था, और यहाँ पर योगियों और नाथों ने भी उनके प्रभाव में रचनाएं करनी शुरू कर दी थी। यहाँ के संत वेद और कतेब को एक तुला पर रख रहे थे।
वेद और कुरान एक ही तराजू को तौल रहे थे और राम को उन्होंने राम के चरित्र से अलग कर रखा था। इसीलिए तुलसी ने अपने समय की भक्ति और उपासना का ध्यान रखते हुए भी, ब्रह्म का निरूपण करते हुए भी उन्होंने चरित्र पर विशेष ध्यान दिया है। बहुत कम लोगों ने शायद ध्यान दिया होगा कि तुलसी के राम मात्र विष्णु के अवतार नहीं है, वो परब्रह्म परमेश्वर हैं, लेकिन उनको वो सीमित करते हैं राम के चरित्र में। राम के नहीं, राम के चरित्र के भक्त अधिक हैं। राम के नाम की बात अगर वो करते हैं, वो कहते हैं सगुण और निर्गुण दोनों के बीच में राम जो है, राम या नाम जो है दुभाषीय की स्थिति में है। और इस तरह वो असल में समाज को राम के चरित्र की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इसीलिए बार बार उन्होंने कहा कि एक राम से क्या होगा, एक राम तापस्ती तारी, नाम से तमाम लोगों को उद्धार हो। नाम का मतलब क्या है? नाम की तरफ अगर ध्यान जाएगा तो नामी की तरफ भी ध्यान जाएगा, फिर नाम के चरित्र की तरफ भी ध्यान जाएगा। और वही तुलसी का उद्देश्य है कि राम के पौरुष को, राम के संकल्प को भी स्मरण करें, केवल राम की भक्ति ना करें। राम की भक्ति तभी होगी जब राम के चरित्र का अनुकरण करेंगे, राम के चरित्र की उपासना करेंगे। राम कथा के द्वारा एक उदाहरण दिया गया कि जब आप शक्तिहीन हैं, यहाँ लोग कहते क्या कर सकते हैं, मुगल साम्राज्य तो इस तरह से स्थापित हो गया है, हमारे हाथ में है क्या, हम कर क्या सकते हैं। राम की स्थिति देखिए कि त्रिलोक विजयी रावण, राम लगभग कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने जंगल के लोगों को एकत्र किया। उन्होंने किसी राजा से कोई सलाह या कोई उससे मदद मांगने की कोशिश नहीं की। पत्थर और पेड़ की डालियों के हथियार से लेकर के उस व्यक्ति के ऊपर आक्रमण किया जो तमाम तरह के दिव्यास्त्रों से संपन्न था। ऐसा क्यों? यह प्रेरणा दी गई कि इस देश में जो निराशा व्याप्त है, उस निराशा से बाहर निकलिए, राम से, राम के चरित्र से, राम के आचरण से अपना संदेश लीजिए, निकालने के लिए पराक्रम करिए, पुरुषार्थ करिए। और योगी जी ने बहुत अच्छा किया कि शैव और वैष्णव के बीच में यहाँ तमाम तरह के द्वंद्व थे, शैव और वैष्णव, सगुण और निर्गुण। निर्गुण यहाँ संत अलग गया था, तो कह रहे थे कि पोथी पढ़ने से क्या होता है, शास्त्रों की निंदा हो रही थी। यहाँ शास्त्र के जो पंडित थे उनकी निंदा, पोथी पढ़ने से क्या हुआ, हम तो प्रेम के उपासक हैं, भाई आखिर प्रेम का पढ़े। महान संदेश, रामचरित्र का संदेश समाज के सामने, देश के सामने रखा। और आज इसकी आवश्यकता है कि हम राम के तुलसी द्वारा जिस तरह प्रस्तुत किया गया है उसको समाज, आज बच्चों के बीच में कथाएं तो जा रही हैं, लेकिन उसका जो उद्देश्य है वो पूरी तरह से सार्थक रूप से उनके पास नहीं पहुंच रहा है। कारण सिर्फ यही है कि राम की भक्ति की बात तो करते हैं, लेकिन राम का स्वरूप क्या है, राम के स्वरूप को भी तो स्पष्ट किया जाना चाहिए। हम किस राम की भक्ति करें, तुलसी के उन संदेशों की तरफ भी ध्यान जाना चाहिए। आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूँ। तुलसी पर कभी विस्तार से चर्चा करने का मुझे आपके समय सीमा का अंदाज नहीं है, इसलिए मैं अपनी बात आप सबको बधाई और धन्यवाद देते हुए समाप्त करना चाहता हूँ। और आज तुलसी जयंती पर एक ही बात कि तुलसी के सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्यों को पहचानने की कोशिश करें। पूरी भक्ति, पूरी उपासना, पूरी आरती पूजा से रामचरितमानस या तुलसी की कोई अभिनंदन नहीं कर रहे हैं, तो उसके संदेश, जो सामाजिक संदेश है, भी उसके साथ है, दार्शनिक संदेश भी है, दार्शनिक समन्वय की भी बात की गई है। और तुलसी के दर्शन को अगर हम पहचानने की कोशिश करें तो भारत के सारे दार्शनिक मतों से ऊपर है और शायद उसके आगे दर्शन की कोई गति नहीं है। जब परब्रह्म परमेश्वर को हम रिड्यूस करके राम के रूप में, दशरथ के पुत्र राम ही नहीं बल्कि उनके चरित्र में सीमित करते हैं, और तब समाज की उपादेयता बढ़ जाती है। राम कथा को सुंदर से देखने की आवश्यकता है और इस कार्य में आप सब लोग बहुत बहुत योगदान कर सकते हैं, हर स्तर पर, अपने परिवार के स्तर पर, अपने संगठन के स्तर पर, अपने समाज के स्तर पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। तुलसी जयंती को तुलसी जी की बहुत बधाई आप सबको।
तुलसी जी का संदेश आप लोगों के हृदय में, मस्तिष्क में स्थापित हो सके और इससे देश का कल्याण हो सके, इस कामना के साथ पुनः नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद राधेश्याम जी शुक्ला जी। मैं योगी रमननाथ जी से निवेदन करूंगा कि वे इस विषय को, शुक्ला जी की बात और आपको लेके इसको और आप 2 शब्द और आप आशीर्वाद के रूप में दें तो आपको सबको क्या प्रेरणा लेके जाए। श्री योगी रमननाथ जी महाराज। हाँ, आप सबने, हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है? आ रही है सर। इस आयोजन को करने के लिए अभी तो ये बहुत छोटे स्तर पर हुआ है और मैं भी छोटे स्तर पर करता रहा हूँ। इस आयोजन को बड़े स्तर पर करने के लिए भविष्य में मिलकर योजना बनाएंगे और इस आयोजन को करेंगे, जिससे कि आने वाली पीढ़ी, जो नई पीढ़ी हमारे संस्कारों से वंचित हो रही है, हमारी पुरानी बातों से वंचित हो रही है, उसको इससे जोड़ा जा सके। इसके लिए थोड़ा बड़ा कार्यक्रम बड़े स्तर पर करेंगे। इसके लिए आपके सहयोग की मुझे आवश्यकता है। आपकी, श्याम सुंदर जी की, और जो भी जुड़े हुए हैं और जो भी जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे समाज की इसमें सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को, नई पीढ़ी को से हमारे जोड़ कर रखें। और एक बात मैं छोटी सी और कहना चाहता हूँ। आवाज आ रही है? हेलो, हाँ, विरासत है हमारी, और विरासत का एक क्षेत्र और मान्य है। हमारे समय में पुरानी जो महिला थी वो कुछ साखियां बोला करती थी, ऐसे उठते ही बोलती, धरती माता तू बड़ी, तुझसे बड़ा को ऊट सवारी पाँव धरा बैकुंठा में बासा हो। ऐसे वो घर का गेट झाड़ू लगाते, स्नान करते वक्त और शाम को दीपक जलाते वक्त कुछ साखियां बोला करती थी। और ये साखियां दादी से पोती ने सुन ली, माँ से बेटी ने सुन ली, सास से बहू ने सुन ली, नानी से दोती ने सुन ली और चल रही थी। वर्तमान में ये श्रृंखला जो है छिन्न विच्छिन्न हो रही है, खत्म हो रही है। ऐसी साखियां जो हमारे लोक मंत्र कह सकते हैं, इनको लोग तो साखी कहते हैं, मैं इनको लोक मंत्र कहता हूँ। इन साखियों का, इन लोक मंत्रों की जो विरासत है, इसका संरक्षण हो सके, इसके लिए मैंने भी प्रयास करना शुरू किया है। यदि आपके परिचय में कोई ऐसी वृद्ध महिला हो जिनको ऐसी साखियां याद हो, जो भी सुन रहे हैं सबको, उन साखियों को रिकॉर्ड करके या लिख कर मेरे पास भेजें, जिससे कि उनको लेख के रूप में या छोटी पुस्तिका के रूप में संग्रहित कर सकें, उसकी जानकारी दी जा सके। इसमें आपके सहयोग की मुझे आवश्यकता है। आपने आयोजन किया, सफलतापूर्वक किया, उत्साह के साथ किया, इसके लिए आप सभी लोगों को पुनः धन्यवाद, आपका आभार और नमस्कार। मैं इस कार्यक्रम में श्री रंगनाथ जी काबरा से निवेदन करूंगा कि वे कुचामन गौशाला के बारे में थोड़ी सी जानकारी डॉक्टर राधेश्याम जी शुक्ला को और रमननाथ जी महाराज को देवें। श्री मुझे तो रंगनाथ है जी गौशाला के बारे में पूरी जानकारी, क्यों गौशाला में 10 साल से जा रहा हूँ मैं। राधेश्याम जी शुक्ला को देंगे और हम सभी को देंगे, जो हम प्रवासी बैठे हैं बाहर, सबको एक जानकारी 2 मिनट में देंगे। श्री रंगनाथ जी काबरा। ठीक। सर, सुशील सिंघल जी, कृपया अपना माइक बंद कर लीजिए सर, आपकी अननेसेसरी आवाज आ रही है सर। रंगनाथ जी। आप माने तो तुलसीदास जी पे इतने बड़े विद्वान थे, आज हमने कई बार कुचामन गौशाला के बतौर मान किए। आदरणीय योगी जी तो पिछले 10 साल से बराबर वहाँ आ रहे हैं। बहुत बड़ी गौशाला स्वामी जी और योगी जी और सभी संतों की प्रेरणा से, गौ माता की कृपा से निरंतर विकास की
अग्रसर है, बहुत सारे प्रवासी दानदाताओं के सहयोग से और बहुत सारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से। अभी 600 गोवंश वहाँ और रोज नए काम हो रहे हैं। अभी पानी के लिए बहुत बड़ी नाली बनी है, बहुत सारे काम होते हैं जो हम ग्रुप पे डालते हैं, फिर आपको क्या सहयोग होता है। विशेषकर आज क्योंकि तुलसी जयंती है और मेरा सौभाग्य है कि मैं 20 साल से हेलो 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 बहुत अच्छी लगी और नई बात राष्ट्र को बनाया इस लोग पधारे एक मीटिंग में सभा में, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत मैं श्याम जी सैनी जो लॉयंस क्लब के अध्यक्ष हैं, मैं श्याम जी सोनी से निवेदन करूंगा कि वे इस कार्यक्रम में पधारे लोगों को धन्यवाद प्रस्ताव करें। श्री श्याम जी सोनी लॉयंस क्लब के अध्यक्ष। इसके पूर्व मैं श्री श्याम जी मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे भी 1 मिनट के लिए कुछ अपनी वाणी रखें, बात रखें। श्री श्याम जी मंत्री जिन्होंने इस कार्यक्रम की रचना की और इस कार्यक्रम में माहौल में हमें जोड़ा। श्री श्याम जी मंत्री इन ले जा। मैं एक प्रसंग बताना चाहूंगा। जब मैं 10 साल का था, 5वीं में पढ़ता था और हम जोधपुर रहते थे, पिताजी जोधपुर में नौकरी करते थे। मुझे अकस्मात ऐसा हुआ कि रोज रात को डर लगता था। रात को 12 बजे मैं उठ के घर से भागता था। बापूजी ने और माँ ने सबने बहुत इलाज कराया, बहुत धार्मिक स्थानों पर गए, बहुत देवताओं की मान्यता की, लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ। फिर एक दिन पिताजी ने लाके एक हनुमान चालीसा और कहा कि इसको रात को पढ़कर तकिए के नीचे रखकर सोना है। और उस दिन के बाद आज का दिन है, वो उस दिन जो बंद हुआ डर लगना, वो आज तक वापस नहीं लगा। और भगवान हनुमान जी की, बालाजी की असीम कृपा है कि कोई भी काम उनको कहते हैं उसमें सफल हो जाते हैं। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। ये मेरा प्रैक्टिकल मेरे जीवन में हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं श्याम जी सैनी से हाँ, श्री श्याम जी सैनी से निवेदन करूंगा कि वे धन्यवाद प्रस्ताव करें लॉयंस क्लब की ओर से। थैंक यू। श्याम जी सैनी ओपन करेंगे, पहले म्यूट करेंगे, अनम्यूट करेंगे। हाँ जी। सभी को जय श्री कृष्णा। आवाज आ रही है भाई साहब? आ रही है। सर्वप्रथम योगी रमननाथ जी को सादर चरण वंदन। मैं भी एक छोटी सी घटना बताना चाहूंगा जिससे तुलसीदास जी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। तुलसीदास जी का विवाह रत्ना देवी से हुआ था। वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे, मैं तो कहता हूँ उस पे मुग्ध थे। शादी के बाद पहली बार जब उनकी पत्नी पियर गई तो वो उसी दिन शाम को उससे मिलने के लिए वहां ससुराल पहुंच गए। इससे उनकी पत्नी को थोड़ा क्रोध आया और उन्होंने उस पे तंज कसा कि आप इतना मुझसे प्यार करते हो इस हाड़ मांस के पुतले से, अगर इतना प्यार आप प्रभु राम में करते तो आपका कल्याण हो जाता, आप इस भव सागर को पार कर जाते। उनको ये तंज इतना असर किया कि उन्होंने गृहस्थ त्याग दिया और एक राम बोला, उनका बचपन का नाम राम बोला था, बाबा राम जी बोला से गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी बन गए। तो एक छोटी सी घटना मैंने आपको बताई है। हर पुरुष की ना कोई नहीं दिख रहा है, सफलता बंधु में बोल रहे स्त्री का हाथ होता है और किसी न किसी रूप में जय जय कर दो, तुलसीदास जी की सफलता में भी जय उनकी जय कर दो, पत्नी जय का जय हाथ रहा है। जय करो, मैं इस जय कार्यक्रम करो, के संयोजक जय श्री भाई साहब कृष्णा करो, श्याम जी मंत्री राधे राधे कर दो, जी शर्मा, जय डॉक्टर साहब रंगनाथ जी काबरा और पधारे सभी प्रतिभागियों का, गौशाला अध्यक्ष
श्री नंद किशोर जी बिड़ला, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं पुनः श्री रमन्नाथ जी को सादर वंदन करता हूं। आज हम लोग जो आध्यात्मिक रूप से जुड़े हैं, ये देन स्वामी जी की है। स्वामी जी से हम 10 साल से जुड़े हैं और जब भी हम इनको याद करते हैं, ये अपना अमूल्य समय हमें आशीर्वाद देने के लिए जरूर निकालते हैं। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय भारत, जय माता, जय गौ माता, जय गोपाल। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरे मन में आया था कि कुछ प्रश्न आंसर करें, लेकिन चूंकि समय हो गया है और स्वामी जी ने 5 बजे स्वामी जी को अपने दैनिक कार्यक्रमों में जाना है, इसलिए अभी कोई प्रश्न नहीं ले पा रहे हैं। फिर भी कोई किसी के मन में एक प्रश्न हो तो एक प्रश्न आप कोई रखना चाहे तो रख दीजिए। एक प्रश्न। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। फिर मिलेंगे, फिर कर लेंगे प्रश्नोत्तर, जो भी और बातें करेंगे। बहुत कम बातें हो पाई हैं, फिर दोबारा खूब बातें करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज शुक्ला जी के कारण भी हमको बहुत अच्छा लगा कि 2 विद्वानों को सुनने को मौका मिला। बहुत 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 बहुत। हाँ रमन्नाथ जी महाराज जी जी, बहुत सुंदर बोले। तो स्वामी जी के बारे में। हाँ जी, बहुत सुंदर। हाँ शुक्ला जी की। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। महाराज जी को प्रणाम और सभी को नमस्कार। जय श्री नाथ जी महाराज की। जय श्री नाथ। जय श्री कृष्णा। हमारे बीच में शिमला से लक्ष्मी शर्मा जी हैं, गुवाहाटी से गोपाल शर्मा जी है, सूर्य प्रताप सिंह जी राठौड़ साहब हैं, और मेरे को श्री गोपाल जी कोठारी को वहां से दिख रहे हैं, अपने कोलकाता से PR शर्मा जी आए हैं। उमेश शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके कारण ये सब मीटिंग हुई है। और गोपाल जी बंसल हमारे पुराने मित्र आज पूरे ध्यान से सुन रहे हैं। गोपाल जी नमस्कार। रीना अग्रवाल एंड नंद किशोर जी अग्रवाल और संस्था के पदाधिकारी सभी दिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश जी, उमेश जी क्लोज द मीटिंग। हाँ क्लोज करो। ठीक हो गया। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक। अच्छा।